ओके, तो अगला सवाल मेरा वीरेंद्र सिंह पाल से रहेगा। सर, सरकार कहती है कि ये सुधारात्मक नीति है। अगर सरकार कट ऑफ, मैं बात कर रहा हूं सर दूसरे विषय पर, कि अगर सरकार कट ऑफ शून्य और -40 स्कोर तक को स्वीकार कर रही है, तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार को लगता है कि बराबरी का प्रतिस्पर्धी कोई नहीं है, बल्कि विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाला व्यक्ति अपने आप में बौद्धिक क्षमता में आगे है? कट ऑफ किसमें है? कट ऑफ से एडमिशन में है ना, पास होने में तो नहीं है। पास तो कोई डिग्री करने के बाद ही होगा जी। उसमें फेल होगा तो पास नहीं किया जाएगा, उसको डबल डिग्री नहीं दी जाएगी। नीट के एग्जाम में अगर कम मार्क पे किसी व्यक्ति का एडमिशन होता है तो उसके बाद पीएमटी में उसको 4 साल के बाद ही निकलेगा ना। पास होने के बाद जो एग्जाम में जो नंबर लेके आने उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है उसको। कक्षा 12वीं तक उसके पास कोई आरक्षण नहीं है पास होने के लिए। इंट्रेंस टेस्ट में आरक्षण है। इंट्रेंस टेस्ट का मतलब डिग्री प्राप्त करना नहीं होता। इंट्रेंस टेस्ट के बाद आदमी जब एडमिशन लेता है उसके बाद उसे पास करना होंगे, सारे सेमेस्टर पास करना होंगे, जो आपके नॉर्म से उनका पालन करना होगा। इसलिए ये कह देना कि -40 से, हाँ ये बात फैक्ट है कि जो व्यक्ति एमबीबीएस करके आ रहा है उसका -40 अंक इंट्रेंस में क्यों आ रहा है? पीजी के लिए -40 किया तो उसका जो मानसिक स्तर है वो डेफिनेटली जब वो एमबीबीएस पास करके आ रहा है तो पीजी के एग्जाम में उसका -40 नहीं आने चाहिए। सर -40 तो बहुत दूर की बात है सर, अगर पेपर पे कुछ नहीं लिखेगा तो 0 तो ऐसे ही आ जाने हैं सर। -40 तो ऐसा ना जो गलतियां ज्यादा करेगा। मतलब ये इसको तर्कसंगत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? 40 को नहीं, मैं उसको तर्कसंगत और संगत साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा। मेरा कहना यह है कि -40 के बारे में जब ये बात आई तो समाज में इस प्रकार की भ्रांति आई कि साहब -40 वाले डॉक्टर बनके समाज के अंदर कैसे काम है। तो जो -40 वाला वो ऑलरेडी एमबीबीएस करके आया है, एमबीबीएस में उसे आरक्षण नहीं मिला है। एमबीबीएस की डिग्री आपने उसके जो पासिंग मार्क्स थे उसके बाद ही आपने दी है। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, मैं इसमें आपको टोकूंगा सर। -40 एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन लेने के लिए है ना सर? यस। तो आप एक बात बताइए सर। अरे स्पेशलाइजेशन देखिए स्पेशलाइजेशन के लिए जाती है, स्पेशलाइजेशन देने के लिए, जैसे विषय विशेषज्ञ बनने के लिए वहां वो जा रहा है। तो जो व्यक्ति 0 स्कोर नहीं कर पा रहा विषय विशेषज्ञ बन के वो जान भी तो लेगा लोगों की। कहां से आप इस पे तर्क दे रहे हैं महाराज? नहीं दे रहा हूं मैं। जो आपका पीजी का जो एंट्रेंस टेस्ट है, अगर उसमें मास्टर -40 के बाद एडमिशन होगा उसके बाद उसको पीजी का एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा ना। सर एक बात बताइए सर, आप एक बात बताइए सर -40 ज्यादा होता है कि 0? नहीं, 0 ज्यादा होता है। तो सर अगर वो पेपर लिखेगा भी नहीं सर, पेपर लिखेगा भी नहीं, सिर्फ अपना रोल नंबर और मार्क्स लिख के आ गया तो 0 नंबर तो ऐसे ही आ गया सर। हमने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है सर। माइनस तो तब आते हैं ना जब मैं कुछ गलती कर। पहले तो ये जांच का विषय है कि वो एमबीबीएस कर कैसे पा रहा है जो -40 स्कोर कर रहा है, और उसको तो सजा देने की स्थिति में आना चाहिए। वो कैसे एमबीबीएस धारक हो गया भाई? जो 0 नहीं स्कोर कर पा रहा है वो एमबीबीएस कैसे कर गया? और वो जो करके आएगा स्पेशलाइजेशन तो उसे हत्याएं करेगा बैठ के हॉस्पिटल में किसी, और प्राइज रहेगा वो मर्डर करने के लिए लोगों की। क्या बात आप कर रहे हैं? जो आदमी एमबीबीएस की डिग्री लेके आया। सुनिए मैं बताता हूँ, इस विषय पर मैं बताता हूँ आपको। शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए कल्याण सिंह जी, 2% रिजल्ट था उनके जमाने में, और उस 2% से पास होने वाले सभी अधिकारी हैं वर्तमान समय में। उसी के बाद आए अपने मुलायम शिक्षा, उन्होंने उसको सेल्फ सेंटर लगा के शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी, पूरी खत्म ही कर दी एकदम। जो मानक था उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया उन्होंने। उसके बाद की स्थिति यह है, जब आप नीचे से ही किसी को क्वालिफाइड व्यक्ति को डिग्री नहीं बांट रहे हैं तो आपको यही सब बकवास करनी पड़ेगी जो आज किया जा रहा है। शिक्षा का जो स्टैंडर्ड था उसको तो आप अंडरग्राउंड लेकर चले गए ना, तो अब योग्य लोगों को ढूंढ कर लाएंगे कहां से? कोई भी आ जा रहा है, इंटर पास कर ले रहा है, जीए पास कर ले रहा है। हम लोग कैसे पास करते जानते हैं ना? इंटर पास करने में कितनी मेहनत लगती है।
आज तो 86, 90% नंबर लेकर घूम रहे हैं, उनको दस्तखत करने की समझ नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो तो एमबीबीएस कैसे नहीं पास कर लेगा, जब आप शिक्षा के स्तर की ऐसी तैसी कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको ऐसे ही बेकार लोगों को उल्टा चलाना पड़ेगा। एमबीबीएस कैसे पास करिएगा बिना आरक्षण एमबीबीएस को पास करने में क्या? अरे जहां ऐसी सरकारें हैं जिनको सिर्फ वोट बैंक साधना है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, वहां योग्यता माने नहीं रखती। योग्यता का अपना अपना पैमाना नहीं होता क्या? कोई पैमाना नहीं। इस देश में योग्यता का मतलब कुछ भी नहीं है। आप अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, आप जाइए, हो गए योग्यता कहाँ देखी जा रही है? उसके बाद आप एमबीबीएस पास हो जाएंगे। अरे जहाँ कोई मानक ही नहीं, तब आप कुछ भी पास कर सकते हैं। आप डीएम कोतवाल हो सकते हैं कल को। वीरेंद्र जी सुनिए हमारी बात। आप ये कह कहिए, एक आदमी बताइए एमबीबीएस पास हो आया हो। आपके अनुसार जो है इंट्रेंस का एग्जामिनेशन ही नीट में समाप्त कर देना चाहिए। मतलब वो कोई भी है जिसके पास इंट्रेंस क्यों चाहिए आपको, जिसके पास एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, सबको उठा के भर लो, परीक्षा न लो। अभी आपने WHO का रिपोर्ट देखा होगा, उसमें 52% लोग जो है, 52% डॉक्टर भारत के अयोग्य घोषित किए गए हैं कि किसी काम के नहीं। ये स्थिति वर्तमान समय में वो WHO की रिपोर्ट जो आ गई, सूर्य पे बात जाइए, WHO की रिपोर्ट आ गई, उसका आपने रॉ मटेरियल देखा, उसका रिपोर्ट किस आधार पे आ रहा है? हाँ सुनिए, और अभी आप जो बता रहे थे एमबीबीएस में आरक्षण नहीं है, एमबीबीएस में टोटल आरक्षण दे दिए। आप भी उसको पढ़िए, गौर कीजिए उस पर। आपने अरे यही मेरी बात तो सुन, मैं भी बोलूं। आज जिस देश में संतोष वर्मा जैसे IAS बन रहे हैं, उस देश में योग्यता, यही बीजेपी की सरकार 2-4 बार और बन जाने दीजिए, कोई भी एरा गहरा आके डीएम की कुर्सी संभालेगा। अभी बंद नहीं जाने दीजिए। आप भी सुनिए भाई, काका जी इसी समय हो रहे हैं। जो इनके खास व्यक्ति हैं, जो इनके कुर्सी के आसपास घूमते रहते हैं, इनके बच्चे, इनकी बच्चियां बिना डिग्री लिए IAS IPS से बना है, जहां चाह रहे हैं वो बैठा रहे हैं आज ही। अच्छा मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मेरी बात सुनिए। ये कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप बिना किसी आधार के इस प्रकार की बातें करके ले रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं। वीरेंद्र जी आधार तो सिर्फ उनके पास होता है जिनके पास एक प्रमाण पत्र होता है। एग्जाम क्या है? वीरेंद्र जी मेरी बात सुनिए, देखिए बहस मुद्दे से आधार होने के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप कौन से बता रही है? आप मुद्दे पर आइए प्लीज, ऐसे मुद्दे पर। अच्छा चलिए, अच्छा प्लीज बात करेंगे, आपकी बात का स्वीकार योग्य है, उसके साथ मेरी बात सुनिए, वीरेंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात सुनिए वीरेंद्र जी, मेरा अगला सवाल इसी पर है, क्योंकि जहां -40 स्कोर को आप लोग वैल्यू दे रहे हैं, वहीं पर एक सवाल और भी है। चलिए स्कोर तक तो ठीक है, आज की डेट में वीरेंद्र जी सवाल आपसे है मेरा, आज ST SC और OBC के भीतर कई लेयर हैं, जहां यादव और मौर्य आज के टाइम में प्रभावशाली वर्ग माना जाता है, और उनसे नीचे के वर्गों में साफ सामाजिक आर्थिक अंतर भी दिखता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो जाति व्यवस्था का जो अभी सिर्फ जनरल को बाहर निकाल दिया गया है और बाकी OBC से लेकर ST SC को अंदर रखा गया है, तो क्या ये एक ही कैटेगरी में सबको रखना सही है सर?